मारवाड़ी लोग क्यों होते हैं सफल व्यापारी। मारवाड़ी लोगों के बारे में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। वाकई में जवाब नहीं है इनका और इनके व्यापार करने के तरीके का, तभी तो भारत के अरबपतियों में इनका नाम सबसे ज्यादा है। हमारे देश की ज्यादातर बड़ी कंपनियां इन्हीं मारवाड़ियों की हैं। आखिर क्या है इनकी सफलता का राज। मारवाड़ी लोग क्यों होते हैं सफल व्यापारी, सब कुछ बताएंगे। इनकी पूरी कुंडली खंगाल कर आपके सामने लाएंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम नहीं करते इधर उधर की बात। हमारे वीडियो में होता है सिर्फ और सिर्फ काम की बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। मारवाड़ी समुदाय का संबंध दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के पूर्व रियासत मारवाड़ से है। दूसरे शब्दों में राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली एवं आसपास के क्षेत्र शामिल होते हैं। ये लोग अपनी व्यापारिक विस्तार के लिए दूर दूर तक यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ क्षेत्र से बाहर निकलते ही इनके मूल क्षेत्र के कारण ही इनको मारवाड़ी के नाम से जाना गया। ये राजस्थान के बनिया समुदाय की श्रेणी से आते हैं, जो सामान्यतः ओसवाल, अग्रवाल, खंडेलवाल, बरनवाल, महेश्वरी, रस्तोगी, स्वर्णकार, सोनी आदि के नाम से जाने जाते हैं। इनके रग रग में व्यापार होता है। इनके जीवन की सबसे मुख्य प्राथमिकता इनका व्यापार है। इनका मानना है कि अगर अच्छा होगा व्यापार तो सुख में होगा संसार। सूत्र बताते हैं कि पहले के जमाने में मारवाड़ में अकाल बहुत पड़ता था, इसलिए वहां के लोग अनाज और पैसों को बहुत ही संभाल कर रखते थे, ताकि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना किया जा सके। और वही बचत की आदत उनमें ऐसी पड़ी जो उनकी सफलता और अमीरी का सूत्रधार बन गई। और वैसे भी मारवाड़ी लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं। मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को बचपन से ही परिश्रमी, संयमी और पैसों के प्रति सचेत और जागरूक बनाने पर जोर देते हैं। मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में कुछ इस तरह समझाते हैं, जैसे जिंदगी चलती है पैसों से और पैसे आते हैं काम से, इसलिए अपने काम से प्यार करें, दुनिया आपसे प्यार करने लगेगी। से करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़े से बच के रहे, अब चाहे इसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। साथ काम से प्यार करते हैं। मारवाड़ी लोग अपने काम से प्यार करते हैं। वे अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि वे अपने काम को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। मारवाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि वे नौकरी नहीं करना चाहते, कुछ भी हो, कैसा भी हो, छोटा ही हो, लेकिन कोई भी अपना ही व्यापार हो, उसी में ही उनको तसल्ली मिलती है। आप चतुराई से भरे होते हैं। चतुराई के मामले में भी मारवाड़ियों की दाद देनी होगी। वे दुनिया के किसी भी स्थान पर चले जाए, उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बल्कि वे उसे ही अपना उत्पाद कैसे न कैसे करके चेक ही देते हैं। किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मारवाड़ी के दिमाग में हमेशा उसका व्यापार चल रहा होता है। वे दोस्ती भी व्यापारिक लोगों से ही करते हैं, वह भी उनसे जिनसे भविष्य में उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। और यही चतुराई उन्हें सफल बनाने में ज्यादा कारगर साबित हुई है। नौक साधारण जीवन जीते हैं। इन लोगों के पास कितना भी पैसा हो उसे दिखाते नहीं है, अर्थात शो ऑफ नहीं करते। साधारण खाना खाते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण जीवन शैली अपनाते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि पैसा कैसे कमाएं और उस पैसे से और पैसा कैसे बनाएं। बस धन को निवेश करते हैं। ये लोग अपने धन को निवेश करते हैं किसी ऐसी जगह जहां से और ज्यादा धन की प्राप्ति हो सके। इनका मानना होता है कि धन की जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो वही खर्च करे, और जितना हो सके उससे बचाने की कोशिश करे, और उसे ऐसी जगह निवेश करे जहां से उसकी वृद्धि हो, जैसे व्यापार में, प्रॉपर्टी में, किसी को कर्ज में जहां से ब्याज की प्राप्ति हो, या फिर कहीं और जहां से वह पैसे को खींच सके। मारवाड़ियों लोगों पर बहुत चुटकुले भी बने। एक मारवाड़ी और एक सरदार अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार सरदार जी की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें खून की जरूरत पड़ती है, और वह अपने मारवाड़ी दोस्त से खून मांगते हैं, और मारवाड़ी अपनी दोस्ती को निभाते हुए उसे खून दे देता है। सरदार जी जब ठीक हो जाते हैं तो उसके पास आते हैं और धन्यवाद कहते हुए उसे नई स्कूटर की चाबी देते हुए कहते कि ये एक छोटा सा उपहार मेरी तरफ से आपके लिए। स्कूटर पाते ही मारवाड़ी बहुत खुश होता है। कुछ साल बाद फिर वही हालात पैदा होता है। सरदार जी बीमार होते हैं और मारवाड़ी भाई बड़ी खुशी से दोबारा उन्हें खून देते हैं, और मन में लड्डू भी फूट रहा था कि देखो अब की सरदार जी क्या गिफ्ट देते हैं, हो सकता है अब की कोई और बड़ा उपहार दें। एक सप्ताह बाद मारवाड़ी भाई के मन में कयास के लड्डू फूट ही रहे थे कि सरदार जी अपने हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके घर पहुंचते हैं और धन्यवाद करते हुए उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद सरदार जी जब बोले कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, इस पर मारवाड़ी भाई ने पूछा कि एक बात तो बताइए कि पिछली बार तो आपने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया था, लेकिन अब की सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। इस पर सरदार जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिछली बार मेरे रगों में सरदार का खून था, लेकिन अब की बार मेरे रगों में एक मारवाड़ी का खून भी तो शामिल है। यह कहते हुए सरदार जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर चले जाते हैं, और मारवाड़ी भाई अपने आप में बुदबुदाते हैं, साला अपना ही खून धोखा दे गया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।